सही है। ठीक है भाई, सारे लोग आ गए जितने लोग प्रीवियस मीटिंग में थे। कोई एक अभी नहीं आया, 9 लोग आ गए। कौन एक नहीं है? कौन है वो जो अभी तक नहीं आया मीटिंग में? एक कोई रह गया। ठीक है। चलो वो आ जाएंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे शुरू की, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा मसला। अच्छा बहरहाल जितने लोग आ गए हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें मैंने बोला है डेकेड काउंटर। डेकेड काउंटर का मतलब ये है कि 10 डेकेड मतलब 10 हो गया, तो ये काउंटर 10 तक चले। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक नैंड गेट लगाया है और नैंड गेट का जो आउटपुट है वो उन्होंने क्लियर से ज्वाइन कर दिया कि जैसे ही यहाँ पर 10 हो, ये क्लियर के ऊपर आउटपुट भेजे और इन सब को दोबारा से रीसेट करके 0 पे ले। जैसे ही चलेगा 0 1 2 अप टिल 9 गया, और जैसे ही यहाँ पर 9 से आगे आएगा कुछ तो वो इसको रीसेट कर देगा। तो हो क्या रहा है, मेरे पास 9 कैसे लिखा जाता है? बाइनरी में 9 जो है 1001 से लिखा जाता है। तो जो मेरा पहला बिट है और मेरा आखिरी बिट है, इन दोनों को मैंने उठाया और एक नैंड गेट के अंदर इनपुट कर दिया। ये देखो,
और क्या हो रहा है, और इस NAND गेट को एक क्लॉक से भी कनेक्ट किया। क्लॉक तो हर सेकंड अपना काम कर रही है, लेकिन NAND गेट क्या बोलता है, इफ ऑल द इनपुट आर हाई देन द आउटपुट विल बी लो। जब इसके पास 3 इनपुट जो है वो तीनों हाई होंगे, तो ये एक यहाँ से लो आउटपुट भेजेगा। ये लो आउटपुट क्लियर में जाके क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि क्लियर जो है वो हमारा एक्टिव होता है कब, लो इनपुट पे। एक्टिव लो क्लियर है। तो जैसे ही इसके पास 9 होगा, 9 का आउटपुट आएगा और ये इसको आउटपुट नीचे क्लियर कर देगा, 10 पे नहीं जाने देगा। इस तरह होगा। ये रही इसकी टाइम डायग्राम। ये बात भी समझ में आई? ठीक है। अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है? कितना हो गया है वो बताए। इसका कंप्लीट हो गया वो भी लिख के बताए चैट में। कुछ भी लिख के बता दे, हाँ इतना हुआ, थोड़ा सा रह गया, बताओ। ठीक है, कंप्लीट है आपका। और लोग, बाकी जो 6-7 लोग और हैं वो भी लिख के बताए। सारी इनाम क्लास में है या और भी लोग हैं, या बाकी सब मोबाइल पे ऑन करके चले गए? नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। और लोग? ठीक है ठीक है, सही है सही है। ऐसी पूछने का मकसद ये था कि मैं प्रोग्रेस देख लूँ कि कितने लोगों का हो गया है, मोस्ट ऑफ द क्लास का हो गया। वैसे हर सेक्शन में ऐसा ही है कि अभी लोग स्लो स्लो कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी आप लोग के पास है टाइम है, पूरा रमजान है। उसके बाद जून में जब सेमेस्टर ओपन होगा तो फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। आखिरी टॉपिक क्या है? टिकट काउंटर टाइमिंग डायग्राम। हाँ, टिकट काउंटर की टाइमिंग डायग्राम है। इसके अंदर जब आपके पास आपका इनपुट जो है वो 9 तक आएगा, तो 9 के इनपुट के बाद उसको रीसेट कर देगा। ये टाइमिंग डायग्राम सबको समझ में आ रही है? इसमें जो क्यू ए बी सी डी है, ये 1 2 3 4 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर क्यू है, ये इस वाले का है, लास्ट वाले का। उसके बाद फिर Q1 और ए बी और सी का है। इसमें जब ये फाइनली 1 0 0 1 पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये जो नीचे रेड रेड वाला पल्स दिख रहा है, ये इसको रीसेट कर देगा दोबारा। तो इसके बाद देखें सारे 0 0 हो गए यहाँ पर। इस लाइन पर सारे रीसेट होकर 0 0 हो गए। ये भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। जब सिंक्रोनस काउंटर हमारे पास जो होता है, उसमें कुछ चीजें चेंज है। और वो किस तरह हम बना सकते हैं कि सारे हम क्लॉक इनपुट को एक साथ लगा दें सर हर एक फ्लिप फ्लॉप में एक सेम टाइम। जी जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर ये काउंटर ये टाइमिंग डायनाम इतना फिर से समझाते हैं। ये वाली डेकेड काउंटर की? जी जी।
ठीक है, देखिए डेकेड काउंटर में हमारे पास हो क्या रहा है, सबसे पहले ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो क्लॉक है वो कौन सी है, एक्टिव लो क्लॉक है, ठीक है, सबके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब बबल लगा हुआ है। कब चलेगा ये क्लॉक, जब हमारे पास काउंटर जो है वो 1 से 0 होगा, या इनपुट जो क्लॉक को मिलेगा 1 से 0 होगा, नेगेटिव इनपुट जब मिलेगा, नेगेटिव एज जब मिलेगा। अब आते हैं इसकी टाइमिंग डायग्राम पे। अब यहाँ पर आप देखते जाएं कि जहां जहां उसको नेगेटिव एज मिल रहा है वहां पर ये क्लॉक काम कर रही है। अब ये क्लॉक जो है उसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो इस वाले से है, तो इस क्लॉक पे जहां जहां पे नेगेटिव एज आ रहा है वहां पे आपको एक चेंज दिखेगा, एक टॉगल दिखेगा। देखिए ये पहला नेगेटिव एज, इस पे आपको एक चेंज दिख रहा है। अगला नेगेटिव एज 0 सा, क्यू ए क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अगला नेगेटिव एज आया क्लॉक का, ये 1 था, फिर 0 हो गया। तो ये 1 0 1 0 चेंज हो रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, जब हमारे पास क्यू ए जो है वो एक्टिव लो की तरफ जा रहा है, इट मीन्स दैट जब उसका हमारे पास आउटपुट 1 से 0 हो रहा है, उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे हमारे पास जो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक है वो वर्क कर रही है और फ्लिप फ्लॉप को चला रही है। तो इट मीन्स दैट इसमें शुरू में अगर 0 था तो अगला भी 0 रहेगा। फिर जब नेगेटिव एज ट्रिगर आया तो उसने 1 किया, ये पॉजिटिव एज है, इस पर कुछ चेंज नहीं होगा, 1 ही रहा। फिर एक और नेगेटिव एज आया तो उसने टॉगल किया इसको 0। ये बात समझ में आई। हाँ, अब इसी तरह जब अगले वाले के लिए ये पॉजिटिव एज है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव एज है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब नेगेटिव एज आएगा उस टाइम पे ये कुछ ना कुछ स्टेट चेंज करेगा। तो पहले 4 0 थे, उसके बाद अगले 4 1 होंगे। सेम एज जब इसकी नेगेटिव स्टेज आएगी तो उस टाइम पे ये सारे 0 थे, अब ये चेंज होंगे, यहाँ पे 1 आएंगे। और जैसे ही यहाँ पे ये 10 पे पहुंचेगा ये इसको रीसेट कर देगा 0 पे दोबारा से। समझ में आई बात। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई अगर हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ये होगा जो मैंने हाईलाइट किया, क्लॉक इनपुट एक ही होगा सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है भाई, लगा दिए सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब सवाल, अगला सवाल आया है कि यहाँ पर जे और के पे क्या इनपुट होंगे। तो भाई जे और के ऊपर आप हाई इनपुट दे दें, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सर्किट काउंटर नहीं कहलाएगा। जे और के ऊपर अगर सिंक्रोनस काउंटर है तो आपको अप डाउन का एक इनपुट देना पड़ेगा, लाजमी है ये। अप डाउन का इनपुट क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये बात समझिएगा कि भाई यहाँ पे आप हाई दे दो, ठीक है, इधर हाई दे दो, इधर भी हाई दे दो,
इधर भी हाई दे दो और इधर भी हाई दे दो। तो ये हाई देने की वजह से क्या होगा, क्लॉक सब पे एक ही है, तो यहाँ पर हाई देने से होगा कि ये एक दफा इसको आउटपुट 0 देगा, अगली दफा टॉगल करके इसको 1 देगा। तो पहले केस में मेरे पास चारों 0 आएंगे और अगले केस में मेरे पास चारों 1 आएंगे। तो ये काउंटर तो नहीं हुआ, इस वजह से इसको इस तरह डिजाइन नहीं करते। समझ में आई ये बात कि क्यों यहाँ पे इसको दोबारा से वही हाई नहीं दे दिया और क्लॉक सब में दे दी, ऐसा क्यों नहीं किया? अब इन्होंने किया क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक अप डाउन का बटन रखा है। सबसे पहले वाले जे के फ्लिप फ्लॉप को इन्होंने हाई दे दिया, इट्स फाइन, ठीक है, इसको मैं टिक कर रहा हूँ, इसको इन्होंने हाई दे दिया। हाई देने से क्या हुआ कि हर एक क्लॉक के ऊपर जो हमारा यहाँ पे Q और Q0 आ रहा है, वो अगर पहली बारी में 0 और 1 आ रहा है तो अगली बारी में वो चेंज होके 1 और 0 होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट है वो इस Q का और जो हमने अप डाउन का एक बटन लगाया है उन दोनों के इनपुट से मिलकर यहाँ पे जाएगा, और यही सेम आउटपुट जो है वो नेक्स्ट वाले का इनपुट भी होगा। तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ रही है? तो इस अरेंजमेंट की मदद से ये एज अ काउंटर वर्क करेगा, एज अ 4-बिट सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। अब सवाल ये आएगा कि अगर बोला जाए काउंटर बनाओ तो आप कौन सा बनाएंगे? तो या तो वहां पे एक लफ्ज लिखा होगा सिंक्रोनस का, या तो लफ्ज लिखा होगा अप डाउन का। तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वाली काउंटर डिजाइन करना है, और अगर लिखा होगा एसिंक्रोनस या रिपल तो आपको जो प्रीवियस वाला काउंटर था वो डिजाइन करना है। यहाँ तक कोई मसला? अब यहाँ पे दो ही सवाल हैं इसमें। पहला सवाल बोलता है कि डिजाइन करो एक 3-बिट अप डाउन, उसने बता दिया अप डाउन काउंटर। और अगला उसने बोला है डिजाइन करो एक बाइनरी काउंटर जो कि 0 से 15 तक जाए। तो इस टॉपिक में कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में ना आई हो अभी तक? अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है। अच्छा, ये टास्क करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए?